श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम। जय बजरंगबली। सावन का महीना भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना माना जाता है। इस पावन मास में भगवान शिव के साथ साथ उनके परम भक्त श्री हनुमान जी की पूजा करने का भी विशेष महत्व है। मान्यता है कि जो भक्त सावन में शिव जी और हनुमान जी का स्मरण करता है, उसके जीवन के भय, संकट और बाधाएं दूर होती हैं। बहुत समय पहले की बात है। माता अंजना ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपने रुद्रांश के रूप में एक तेजस्वी पुत्र का वरदान दिया। उसी समय पवन देव के आशीर्वाद से माता अंजना के गर्भ से श्री हनुमान जी का जन्म हुआ। इसलिए हनुमान जी को शिव का रुद्रावतार और पवन पुत्र दोनों कहा जाता है। बाल्यकाल में हनुमान जी अत्यंत चंचल और तेजस्वी थे। एक दिन उन्होंने उगते हुए सूर्य को लाल फल समझ लिया और उसे खाने के लिए आकाश में उड़ गए। उनके अद्भुत पराक्रम से देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। आगे चलकर अनेक ऋषियों के आशीर्वाद से उन्हें अतुल बल, बुद्धि, विद्या और भक्ति प्राप्त हुई। समय बीता और त्रेता युग में भगवान श्री राम का अवतार हुआ। जब श्री राम माता सीता की खोज में निकले, तब उनकी भेंट हनुमान जी से हुई। पहली ही मुलाकात में हनुमान जी ने श्री राम को अपना सर्वस्व मान लिया। उसी दिन से उनका जीवन प्रभु श्री राम की सेवा को समर्पित हो गया। हनुमान जी समुद्र लांघकर लंका पहुंचे। अशोक वाटिका में माता सीता को प्रभु श्री राम का संदेश दिया और उनका मनोबल बढ़ाया। रावण की सभा में निर्भय होकर धर्म का संदेश सुनाया। जब उनकी पूंछ में आग लगाई गई तो उन्होंने पूरी लंका को जला दिया, लेकिन माता सीता के निवास स्थान को सुरक्षित रखा। लंका युद्ध के समय जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने हिमालय पहुंचे। बूटी पहचान न पाने पर वे पूरा पर्वत ही उठा लाए। उनके इस अद्भुत पराक्रम से लक्ष्मण जी के प्राण बच गए और श्री राम ने प्रसन्न होकर उन्हें गले लगाया। युद्ध समाप्त होने के बाद भी हनुमान जी ने कभी अपने पराक्रम का अभिमान नहीं किया। वे हमेशा स्वयं को प्रभु श्री राम का सेवक ही कहते रहे। उनकी सबसे बड़ी शक्ति उनका बल नहीं, बल्कि उनकी विनम्रता, भक्ति और सेवा भाव था। कहा जाता है कि भगवान शिव स्वयं हनुमान जी की भक्ति से प्रसन्न रहते हैं। इसलिए सावन के महीने में जो भक्त शिवलिंग पर जल अर्पित करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसके जीवन से भय, रोग, शत्रु बाधा और नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। सावन के प्रत्येक मंगलवार को स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पहले भगवान शिव का जलाभिषेक करें, फिर हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल, लाल फूल और गुड़ चना अर्पित करें। इसके बाद हनुमान चालीसा, बजरंग बाण या सुंदरकांड का श्रद्धापूर्वक पाठ करें। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ सावन में हनुमान जी का स्मरण करता है, उसके सभी कष्ट दूर होते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और भगवान शिव तथा श्री राम दोनों की कृपा प्राप्त होती है। आइए अंत में सभी मिलकर प्रार्थना करें। हे संकट मोचन हनुमान जी, हमारे जीवन के सभी दुख, भय और बाधाओं को दूर करें। हमें श्री राम के चरणों में अटल भक्ति दें। भगवान शिव की कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहे। जय श्री राम। जय बजरंग बली। हर हर महादेव। यह